कई मंत्री इसमें शामिल हैं और उसमें आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी साहब और कॉमर्स मिनिस्टर कमलनाथ साहब लगता है कि उसमें शामिल हैं। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन थाना की सरकार के 7 पेज की चिट्ठी लिखने के बाद भी इस पर कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई तहकीकात नहीं कराई जाएगी। दूसरा, फिर ये बने ये सड़कों के मंत्री, और सड़कों के मंत्री बनते ही इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला करवाया 10,000 करोड़ से ज्यादा का, जिसमें कि सीबीआई ने रेड करके एक हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसर एसआई पटेल के यहाँ छापा मारा। उनके यहाँ बहुत सारा कैश भी निकला और सीबीआई ने इजाजत मांगी सरकार से इस अफसर के खिलाफ हमको इनका प्रोसिक्यूशन करना है। कमलनाथ साहब मंत्री थे, उनको इजाजत देनी थी। इसके बावजूद भी सीबीआई के पास ठोस सबूत थे, रेड करके उन्होंने बहुत सारा रुपया बरामद किया उनके यहाँ से, फिर भी सीबीआई को इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दी गई और ये पूरा की पूरा मामला ढक दिया गया। इसके अलावा कल मैंने आपको राडिया टेप के बारे में बताया था। नीरा राडिया कई कंपनियों की कॉर्पोरेट लॉबीज थी और उनका फोन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैप किया था और उस फोन में जो बातें होती थी, तो एक बात नीरा राडिया की, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो ये सारी कंपनियों का जो एक संगठन है बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे तरुण दास, उनसे उनकी बातचीत होती है और उसमें तरुण दास साहब कहते हैं कि कमलनाथ को हम लोग मिस्टर 15% कहते हैं, क्योंकि वो हर मामले में 15% घूस देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कमलनाथ बहुत अच्छा मंत्री है, क्योंकि वो ईमानदारी से 15% लेने के बाद फिर हमारा काम बड़ी अच्छी तरह से करवाता है। ये है हमारे सीन, ये हालत हो गई है इस देश की। लेकिन उसके बारे में भी कोई एफआईआर नहीं, कोई तहकीकात नहीं, जंतर मंतर से और मंत्री बने हुए हैं ये लोग सब और देश को लूटते चले जा रहे हैं। विलासराव देशमुख साहब, विलासराव देशमुख अब केंद्रीय मंत्री हैं, कई मंत्रिमंडल संभाल चुके हैं, पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आपने आदर्श सोसाइटी का, कितने लोगों ने आदर्श सोसाइटी, आदर्श घोटाले का नाम सुना है? सबने सुना है कहीं कहीं। आदर्श सोसाइटी घोटाला बंबई में डिफेंस की कुछ जमीन थी, उसके बगल में रोड था। रोड की जमीन, रोड जो थी 42 मीटर की थी, उसको काट के 18 मीटर का कर दिया गया, बाकी जमीन खाली करा दी गई और उस जमीन पर कारगिल की विधवाओं के नाम पर एक सोसाइटी बनने की अनुमति दी गई। इन सब में विलासराव देशमुख शामिल थे। उसके बाद उस सोसाइटी को हर तरह के कायदे कानून तोड़ने की अनुमति देते गए और उसके बाद उस सोसाइटी में कारगिल की विधवाओं को तो बहुत कम, हार्डली कोई फ्लैट मिला। बड़े बड़े लोगों को, मंत्रियों के रिश्तेदारों को, मंत्रियों को, अफसरों को, बड़े बड़े आर्मी के अफसरों को उसमें फ्लैट दे दिए गए। सैकड़ों करोड़ का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला। उसमें कोई सीबीआई की तहकीकात चल रही है,
लेकिन सीबीआई को हम लोग सब जानते हैं, सीबीआई ने कोई चार्जशीट फाइल करी है